नाना उग्रसेन का राज तिलक किया है। और जब नाना उग्रसेन का राज तिलक किया है तो बोलो जो कंस की दोनों पत्नियां दौड़ करके पहुंची हैं मगध देश में। मगध देश में जाकर के इन दोनों लड़कियों ने रोई रोई करके अपने पिता जरासंध से अपने दिल का हाल सुनाया। महाराज जरासंध मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। ये भोजराज कंस जब मर गया मथुरा की सारी सभा में मथुरा के सारे प्रजा में संगठन बन गया। इतना बड़ा अत्याचार करता था, इतना बड़ा ये पाप करता था। हम लोगों के ऊपर ऐसे सभी लोगों के ऊपर मार पड़ती थी, हम लोगों ने कभी चैन की नींद नहीं सोई पाई और ना ही तो पेट भर हम लोगों ने भोजन किया। अरे जरासंध कितने बार मथुरा के ऊपर चढ़े लोगों, लेकिन किसी के मुंह से कृष्ण और बलराम के लिए यह न निकलने पाए कि कृष्ण और बलराम फला जगह पे छिपे हैं। ये जरासंध दानव जो था दोस्तों ये बहुत बड़ा बलवान था। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर या दानव के भय के मारे छिप जाते हैं, जिससे ये जरासंध भगवान कृष्ण और बलराम को कहीं पर ढूंढ नहीं पाता है। अंत में वापस हो गया। अरे प्रमाण तो यहां तक मिला है भाइयों कि जरासंध दानव ने लगातार मथुरा नगरी पे 17 बार चढ़ाई किया, आक्रमण किया। लेकिन बात यह है कि कहीं पे कोई आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा हो, जहां लोगों में संगठन है वहां कोई किसी का पता इतनी जल्दी नहीं लगा सकता है। कंस को मर जाने के बाद मथुरा में बहुत बड़ा संगठन हो गया। अब कोई भगवान कृष्ण और बलराम को पता ही नहीं बताता है। निराश होकर के जरासंध 17वीं बार भी लौट गया। सोच रहा है आखिर तक ये अहीर के छोरे कहां तक हमसे छिपाएंगे। एक न एक दिन ये मिल जाएंगे और जब ये हमें मिल जाएंगे तो इन्हें दौड़ा दौड़ा करके कुत्ते की भांति से हम मारेंगे। मैंने सोची अकेले पड़ जाते हैं, कोई और हम बलवान महापुरुष का साथ गए। एक जरासंध का दोस्त था जिसका नाम था काल यवन। ये काल यवन जो था ये कालों का भी राजा था। मेरे भैया जरासंध ने काल यवन से जाई के अपने दिल की सारी बात बताई। महाराज काल यवन के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काल यवन बोला, कहिए मित्र, आज कैसे तुम्हारा आगमन हुआ है? तो जरासंध दोनों हाथ जोड़ के बोला, क्या बोला? वे गोकुल के ग्वाल अहीर, आरे भय पे पीर रहम नहीं आई। और मेरे दमाद को मार, मेरी बिटियन को
वो गोकुल के ही रहे। कृष्ण और बलराम ये दोनों ही हमारे दामाद कंस का इन्होंने वध कर दिया। हमारी दोनों लड़कियां अस्थि और प्राप्ति जो विधवा हुई खून के आंसू बहा रही हैं। एक काम करो मित्र, मेरे यार दीजियो साथ, मेरे यार दीजियो साथ, तो दुख की वो तो पड़ गई घेरी। अब तुम्हारे समान दुनिया में नहीं मदद करो तुम मेरी। मित्र मेरे ऊपर समय बड़ा ही बलवान और इस समय ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। विपत्ति अबेरिया सब काहू बे विपदा सबे सताई गई आई गई। और बड़ी मुसीबत राजा नल पे खुटिया निगली नौलखार। और विपदा पड़ी ऐसी वसंतर में जब भस्मासुर लगो के मुड़ गुफा में घुसिए तब हर बनिए नरसेनारी। और बड़ी मुसीबत हरिश्चंद्र पे पानी भरी अड्डों में घर जाई गई। अरे पे मुसीबत, अरे पे मुसीबत है राजा रही दिखाई। और बड़ी मुसीबत मोरा ध्वज में सुत में आराधा और चलाई। और आज मुसीबत हम पे आई, घर बैठी हुई लली हमारी। बिटिया दर दर रोवे जा हम पे नहीं देखो जाई। अरे तासे कही हमारी मानो मित्र पैया परे तुम्हारे। अरे चल के मारो उन ग्वालन को सब महानाम खुजाई पटाई। रुपया पूरी कमाई हम पे भ्रात करे निवछार। अरे अर्पित लला सभा में आई के राखो अरे हमारो मान। अरे 20 रुपया पूरी कमाई भैया ने हमको दाओ इनाम। जन पूरी कमाई लालन मुंह पे करी निवछार। और दोनों हाथ जोड़ करके वो जरासंध बोला है कैसे काली वन से। और हाथ जोड़ के राजा
जब मर जाए गोकुल वाले ग्वाला छाती शीतल के हुई है हमारी। याद रखना दोस्तों, जिस समय मगध नरेश जरासंध की जब बात सुनी है, एकदम से कालियवन तैयार हुआ। अरे पांचों बस्तर के बाने पहनो, पांचों बांधिरे लाए हैं हथियार। आज सेना सज गई है आलू बब्बर की, एकदम योद्धा के हुई रो तैयार। भैया काल यवन बलवान के मथुरा की सीध लगाई लई है। भैया काल यवन बलवान के मथुरा की सीम दबाए लई है। और सीम दबाए लई है। आर सीम दबाए लई है, मथुरा की सीम दबाए लई है। भैया काल यवन बलवान के मथुरा की सीम दबाए लई है। याद रखना दोस्तों, जिस समय महाराज जरासंध की जब बात सुनी है और जरासंध ने जावी कही कि मित्र हमारी मदद अवश्य तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। मेरे दामाद को मार देने के बाद वो कृष्ण और बलराम ग्वाले दोनों जाने कहां छिप जाते हैं। मैंने 17 बार चढ़ाई की है और जाने भी कहां छिप जाते हैं। मित्र, अगर उस कृष्ण और बलराम का वध नहीं होगा तो हमारी दोनों दुहिताओं के साथ मैं भी अपने जीवन को अर्पण कर दूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। एकदम से कालियवन ने जिस समय बाकी बात सुनी है, कालियवन बोला मित्र तुम भेद मत करो और चिंता मत करो, मैं अभी अपनी फौज को लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता हूं। मैं कृष्ण और बलराम को एक क्षण में मार करके और तुम्हारे दोनों लड़कियों के खून के आंसू पोंछ दूंगा। कालियवन तैयार हुआ। इधर कालियवन मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है, इधर भगवान कन्हैया ने शिल्पकारों को बुलवा करके जल के ऊपर द्वारिकापुरी का निर्माण करवा लिया। और जो भगवान कन्हैया ने द्वारिकापुरी को निर्माण करवाओ, अब जब कालियवन को तो पता ना है कि द्वारिकापुरी को निर्माण है। मेरे भैया घूमता रहा। भगवान कन्हैया ने सोची जल के ऊपर द्वारिकापुरी में जाए हुए को मौका नहीं दिया जाए। चलो देखते हैं, अब पहले कालियवन का ही फैसला हो जाए, फिर जरासंध को नंबर तो बाद में लगेगा। कहा तो जो इतना बाहुबली होगा जो तुम मदद करना आओ, एक दुश्मन की मदद करने आया, अत्याचारी की मदद करने आया। और जो कोई अत्याचारी की मदद करे वो उससे ज्यादा अत्याचारी होता है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने कालियवन को रास्ते में भेंट गए, और जो ही कालियवन को रास्ते में भेंटे हैं सो कालियवन ने पूछा तुम कौन हो? भगवान कन्हैया बोले हम ही हैं गोकुल के ग्वाला, हमें लोग कृष्ण के नाम से जानते हैं। और जो भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही सो कालियवन बोला ए ग्वाले एक बात मेरी सुन लीजिए जरा। हाँ बोलो क्या बात है? धोखे से मारा कंसराज को और गड़बड़ से बोला पड़ो नहीं, और खेले हो सदा और लड़कियों में
कोई काम मर्द से बड़ा नहीं खेले हो। ग्वाले जैसे के तैसे हो, आज से की शकल भुला दूंगा। और जितने अरमान हैं तुम सबके मिट्टी में आज मिला दूंगा। जितने एकदम से जरासंध हंसने लगा। अरे गुआ क्या हीरो, याद रखना कि कंस को तुमने धोखे से मारा है और तुम कब कब के बहादुर हुए हो जो सदा लड़कियों में खेलते चले आए, कभी मर्द से सामने नहीं पड़ा। आइए आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि मर्द क्या होता है। और इतना कह के अरे इतना कह के जरासंध तलवार को लौट उठाई रे। जरासंध ने हाथ में तलवार उठाई तो कालीवन बोला ठहर जा मित्र, और तुम तो पीछे हट जाओ भैया, हम ही उड़ाई। अरे नंगे पैर भगो दुश्मन कृष्ण को रहो रपटाई रे। भगवान कन्हैया को जब कालीवन ने रपटा लिया, अब भाग परे बनवारी पहुंचे बदरी वन में उजाई रे। एकदम से वो कालीवन भगवान कन्हैया को रपटा लेता है। दोस्तों भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर भागने लगे, सोचने लगे तो कालीवन को उद्धार कैसे हो, यूं मरे कैसे। हाँ, भगवान कन्हैया को याद आ गई क्या। अरे बैठो भूप मुचकुंद सोई रो, अपनी आंख घुमाई रो। अरे पाई के गुफा के ढिग दुश्मन को वही से लड़ाई रे। भगवान कन्हैया ने तुरुप लगा दिया। भगवान कन्हैया ने सोची यही की तो मौत हमारे हाथ से तो है ना, यही की मौत महाराज मुचकुंद के हाथों से लिखी है। राजा मुचकुंद सो रहा था एक गुफा में। भगवान कन्हैया सबको जान, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अब ऐसे ब्रह्मा से कहां छपो जाके हाथ में जीवन डोरी। ये राजा मुचकुंद बड़ा ही बलवान था और वरदानी था। दोस्तों एक बात और बता दूं, जब देवता और दानवों का युद्ध चल रहा था तो देवता लोग दानवों से पराजित हो रहे थे। उसी दम राजा मुचकुंद ने अपनी समस्त सेना को तैयार किया। ये बहुत बलवान था, बड़ा बहादुर था, और अपनी फौज को तैयार करके देवताओं से कहा चिंता मत करना, पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। देवताओं की मदद करी महाराज मुचकुंद ने, और 17 दिन तक घमासान युद्ध दानवों से किया। दिन रात लड़ाई हुई, ना तो रात में बंद होती है और ना तो दिन में ही बंद होती है। अकेले ही दम पे समस्त सेना के साथ समस्त दानवों को महाराज मुचकुंद ने पराजित कर दिया। अब दानवन की नानी मर गई,
दानवा सोचने लगे देवता हाथे से हाथी मई करे और जो सारो पता ना देवतन की तरफ से कहां फाट पारो अब हमारी ना पेश अचानक हो। भगवान बड़ा ही प्रसन्न हो गए। महाराज मुचकुंद से भगवान बोले बेटा आप कोई वरदान मांग लो क्योंकि तुमने बड़ा ही पुनीत काम किया, देवताओं की विजय तुमने करवाई। राजा मुचकुंद बोले भगवान 17 दिन 17 राती लड़त लड़त हो ही गए, 1 मिनट आंख नहीं लगी, अगर सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। ऐसा हमें वरदान दे दो, कोई एकांत स्थान बता दो जहां हम सो जाएं, आराम से नींद पूरी हो जाए, बस तुम्हारी कृपा हो गई। भगवान बोले बद्री बन के नाभि गुफा में सो जाओ और तुम सो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अगर कच्ची नींद में तुम्हें कोई जगा देगा और जहां तुम्हारी आंखें खुलेंगी और पहली नजर जिसके ऊपर पड़ जाएगी वो जल करके राख हो जाएगा। बेही राजा मुचकुंद सोए रहे। भगवान कन्हैया ने सोची अब काहे कि जो तो सारो बड़ो बलवान महाकाल है ना, इसको मुचकुंद जी के ही गुफा में ले जाऊं। अब भगवान कन्हैया भागत चले जाए और जो भगवान कन्हैया को पीछे से रपटाओ तो चलो जाए। और जो भगवान कन्हैया से बोलो अरे रुक जाइए रे ग्वाल गंवार रे रुक जाइए, से डरी है भारी रे रुक जाइए और रुक जाइए रे आहिर कमार रे रुक जाइए, रुक जाइए रे ग्वाल गंवार रे रुक जाइए, रुक जाइए रे ग्वाल गंवार रे रुक जाइए। और देखे तिलांजलि गिरधारी को दुश्मन पीछे से रहो रपटाई। कुंवर कन्हैया गए नाभि गुफा में, भगवान नाभि गुफा में चले गए। अरे कृष्ण कन्हैया गए नाभि गुफा में, राजा को पीतांबर दौड़ा। कन्हैया ने उस नाभि गुफा में जाकर के और अपना जो पीतांबर था वो महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। और जो भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर डाला, भगवान कन्हैया छिप गए। और जब भगवान कन्हैया छिप गए वो ढूंढ रहा जाने कहां चला गया वो अहीर छोरा। अरे कहां जाएगा, आज हमसे तू बच नहीं पाएगा, धरती के चाहे जिस कोने पे जा हम तुझे पकड़ लेंगे। भगवान कन्हैया तो मुस्कुराते हैं। अब ढूंढत 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 हुआ ही पहुंच गो जहां भगवान कन्हैया ने राजा मुचकुंद को अपना पीतांबर बढ़ा दिया था। राजा सो रहे और जो भैया जो पीछे से पहुंचा एकदम से पीतांबर ओढ़े भगवान वालों देखा, हंसने लगा। लगता है जे ग्वाला दौड़ दौड़ करके बहुत परेशान हो गया। अब देखो सारो कैसे घूंघट मार के बैठ गया। तू सोच रहा है
तू सोच रहा है कि मैंने पीतांबर का घूंघट मार लिया तो क्या तू हमसे बच जाएगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई तो कह के वो पिछेला से गो राजा मुचकुंद के पिठिया पे लात मारी धरी के, और जो महाराज मुचकुंद के पीठ पे लात लगी सो मोह के मर जमीन पे गिरे पड़े। अब एकदम से महाराज मुचकुंद जी उठ के बैठ गए, आंखें खुल गई, नींद भंग हो गई, और मेरे भैया उस काल यवन की ओर क्रोधावेश में महाराज ने निहारा। जो काल यवन की ओर निहारा भैया वो तो भगवान को वरदान ही है। तो जो कालेवन की ओर निहारा, आंखों के उस ज्वाल प्रकाश से कालेवन के शरीर में आग लग गई। जब कालेवन के शरीर में आग लग गई, देखते ही देखते वो कालेवन जल करके राख हो गया। जब कालेवन जल के राख हो गया, भगवान कन्हैया ने सोची जब यो तो कांटो नहीं करेगा, वही का सारे का कैसे देखो जा जो 17 बार मथुरा पे चढ़ो है। बात यह है कि वही की मौत हमारे हाथ से लिखी नहीं है, और जब वही की मौत हमारे हाथ से लिखी ना आई है तो बाकी कह के हाथ से मौत होगी। सहदेव के पास में भगवान कन्हैया पहुंची है, और सहदेव के पास में भगवान कन्हैया पहुंच करके बोले, भैया सहदेव। हाँ बोलो भगवान। ये हमारे परम आदरणीय भैया बबलू यादव जी मदरियापुर से भैया की तरफ से 501 रुपए का दान भगवान के श्री चरणों में आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। जो बताओ तुम सबको क्या कसम असम खाएगा ये होगा? थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ। भगवान के नाम के जयकारे में संकोच नहीं करना चाहिए। देखो भाई, भगवान का नाम सबको बोलना चाहिए, और परमात्मा का नाम को जहां जयकारा बुलवाया जाए जरूर बोलो, क्योंकि भगवान के नाम को जो जयकारा प्रेम से लगाते हैं उनके घरों में पाप नहीं रह जाता है। और जो कोई बहुत जोर तो बोल तो वही के हिंद तो पाप कोसन दूर भाग जाते हैं। सब लोग बहुत प्रेम से बोलो, बोलिए श्री गोविंद भगवान की। तुम ते सबसे ज्यादा जो तुम है सबको भगोइया ही लगा। आइए बोल दे। हाँ तो आइए 2 बार भगवान का नाम बोलो, और उसके बाद फिर जरासंध वध की कथा में सुनाने जा रहा हूं। कन्हैया रे यशोदा के छैया, लाज कन्हैया रे यशोदा के छैया, रखिलो लाज कन्हैया रे यशोदा के छैया, रखिले लाज कन्हैया यशोदा के छैया, रखिले लाज कन्हैया यशोदा के छैया, रखिलो लाज कन्हैया
गोविंद भगवान की जय हो। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने बे काली वन का वध करवाया। काली वन का वध करवाने के बाद भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी शाहदेव के पास में पहुंचे हैं और मोहित यादव जी निम्बोई से भैया की तरफ से 501 रुपए का दान आया हुआ है। शुभम यादव जी मदरियापुर से भैया की तरफ से 501 रुपए का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें, जीवन मंगल में हो। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। और जिस समय पांडवों में सहदेव जी के पास में भगवान कन्हैया गए, भैया सहदेव हाँ बोलो भगवान। एक काम और करो, क्या? तनो अपन पत्रा उठाओ। हाँ अब पत्रा उठा के अपन भला खोलो मूंदो देखो तो नहीं यह कि जरासंध की मौत कैसे होगी। बड़ा चक्कर में जान फंसा है, ये कैसे मारा जाएगा और किन के हाथ से मारा जाएगा। भगवान इसकी मौत होगी, लेकिन इसकी मौत तो अखाड़े में लिखी हुई है। अखाड़े में? हाँ लड़ाई के दौरान ये मारा जाएगा। और भगवान सबसे खास बात तो यह है कि इसकी मौत तो भीमसेन के हाथ होगी। तो एक काम करो। हाँ बोलो। फिर सब लोग तैयार हो जाओ, आप सभी लोग ब्राह्मण बन जाओ, मैं भी ब्राह्मण बन रहा हूँ। हाँ भगवान। और ब्राह्मण बन करके चलो और चल करके मगध देश में हम और आप सभी लोग पहुंचे और मगध देश में चल करके उस जरासंध को याचन किया जाए। ठीक है प्रभु। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर जरासंध का वध करने के लिए ब्राह्मण बन गए। समस्त पांडवों को भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण बना दिया और पांचों पंडा ब्राह्मण बन गए। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को भेष बनाओ, कैसा रूप है। और बैजंती माला गले श्वेत है वस्त्र परे दिखलाई। अरे गले पड़ो है जनेऊ रे ब्राह्मण को रूप बनाई। और बैजंती माला का तो श्वेत है वस्त्र पड़े दिखलाई। गले जनेऊ के डाल के ब्राह्मण बन गए हैं भाई। भगवान कन्हैया ब्राह्मण बनी आए, उन पांडवन को ब्राह्मण बनाया और कैसे जा रहे हैं। बने बने ब्राह्मण पांचों पंडा चली भये जी। बने ब्राह्मण पांचों पंडा चली भये जी। बने बने ब्राह्मण पांचों पंडा चली भये जी। बने बने ब्राह्मण पांचों पांडव चली भये जी। ए जी जग मन में अम्बे जग मन में खुशियां है अधिक पार। बने बने ब्राह्मण पांचों पांडव चली भये जी। के मन में बेटा के मन में खुशियां है अधिक पार। बने बने ब्राह्मण पांचों पांडव चली भये जी। बने बने ब्राह्मण पांचों पांडव चली भये जी। लंबो सोटी का भाल पहिया दे